डिडवाना। केंद्र सरकार की नीतियों और विपक्षी नेताओं पर हो रही ईडी की कार्यवाही के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश व्यापी हल्ला बोल आंदोलन किया गया। डिडवाना जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय से जिला कलेक्टर कार्यालय तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक विशाल रैली निकाली गई। रैली में कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और हाथों में तख्तियां लेकर चले। प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम बदलने और इसके बजट में कटौती करने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण ग्रामीण गरीबों का हक मारा जाएगा। साथ ही जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया ईडी, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल केवल विपक्षी आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा है। जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन सरकार का ध्यान केवल बदले की राजनीति पर है। रैली जब जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची तो वहां कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी अवसर पर स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर परिषद पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। डिडवाना से संवाददाता मोहम्मद साकिर की खास रिपोर्ट। आपके क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी के साथ। खबरों को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। में एक बयान दिया था कि कांग्रेस ऐसी बीमारी है जो जिसके साथ जुड़ती है वही खत्म हो जाता है। क्या कहेंगे इस तरह के बयान आप जिला अध्यक्ष के तौर पर? देखो, वो तो फालतूली बात करते हैं, कोई विकास काम करती ही नहीं है। उनकी तो खुद की पर्ची दिल्ली से आती है और हेलीकॉप्टर तैयार रहता है। आज वहाँ देव दर्शन करने जाना है। आज उस बहाने जब वहाँ कलेक्ट्रेट की वहाँ मीटिंग ले लेंगे, इस योजना का लॉन्च कर देंगे। 2 साल के अंदर एक भी विकास नहीं हुआ। अगर उसी में दम है भजनलाल जी में, पंचायत राज के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं? वो इसीलिए टाले जा रहे हैं क्योंकि चुनाव होते हैं ना, सारी जगह कांग्रेस के पश्चिम लहराएगा, कांग्रेस के प्रधान बनेंगे, कांग्रेस के चेयरमैन बनेंगे। इसीलिए कभी SIR के माध्यम से चुनाव आगे सरकारें, कभी OBC का आरक्षण निकला, उसको लेके आगे सरकारेंगे। काम विकास एक भी चीज नहीं। आप देखो, हमारी पूर्ववर्ती सरकार, अशोक गहलोत सरकार थी, कितनी बढ़िया योजना थी। 25-25 लाख इलाज फ्री होता है, लंबी बीमारियां गायों के लिए इलाज फ्री हो रहा था, 200 यूनिट बिजली फ्री थी। हर गरीबों को 10 योजनाएं थी जिसको सभी को फायदा हो रहा था। एक भी योजना धरातल के अंदर नहीं है। सारा काम का ठप पड़ा है। तो उनको तो बोलने तो हम तो खुद चाहते हैं वही मुख्यमंत्री रहे। लेकिन भाजपा के लोगों का कहना है 73% जो घोषणा पत्र में उन्होंने ऐलान किया था वो पूरी हो गई है और 2 साल के मौके पर 15 दिन का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? 10% पूरी नहीं है। टीकाराम जूली जी ने सब आंकड़े बताए। अब देखिए 10% भी घोषणा पूरी नहीं हुई। मेरे मकड़े की बात करना, मकड़ा में बजट घोषणा में 12 की घोषणा की थी और प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी हमारे नीमड़ा कुचाउन और नागौर के प्रभारी मंत्री है, PhD विभाग के मंत्री। मैंने विधानसभा के अंदर हमारे कुछ जो हमारे कांग्रेस टाइम के अंदर अमृत योजना सेकेंड की योजना तो 140 करोड़ की थी, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी। विधानसभा पूछा था पिछले सत्र में, बोले जाकिर जी आपका मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, जाकिर जी आपका 8-10 दिन के अंदर योजना चालू थी, आज तक अमृत योजना चालू नहीं। वो बजट घोषणा 12 तक मकान नहीं दिया आज तक। बोलो क्या घोषणा पूरी करेंगे? तो प्रभारी मंत्री है, कोई भी घोषणा ही नहीं है। अब वहाँ पे कलेक्टर वगैरह मीटिंग लेते हैं कि बजट घोषणा की समीक्षा करें। तो बजट घोषणा समीक्षा जब करोगे ना, जब कुछ बजट में दिया आपने, बजट में कुछ दिया नहीं। मेरे पास फोन आता है, सर आपको कितने काम, 2 बजट दे दिए सरकार ने, मकड़ा का नाम लिखा हुआ नहीं है बजट घोषणा में। 2 साल जो पूरे हुए हैं, 15 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, उपलब्धियों का बखान हो रहा है, इस पर क्या करेंगे? सब ये बकवास हो रहा है, कुछ काम नहीं हुआ। जनता को सब पता ना, इतने लोग खड़े, जो काम होते हैं वो धरता मिलते हैं। आज जिला के अंदर विकास हुआ है, आज जिला बड़ा सब दिख रहा है।
आज यहाँ 10 कॉलेजें खुल गई, कितनी सड़कें बनी, कितनी उप चिकित्सा केंद्र खुले और ये ट्रॉमा सेंटर वगैरह जितने काम अशोक गहलोत सरकार में हर जगह मैं पिछली बार चुनाव जीता नहीं था, फिर भी अशोक गहलोत जी ने मुझे सारी जो सौगातें दी गई जो एमएलए को दी गई थी, आज कहीं भी कोई सौगातें नहीं, इतना बढ़िया भारी बहुमत आया। ये तो नशे में चूर है, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ा के चुनाव जीतने के अंदर माहिर है। ये बिहार में क्या हुआ? बिहार में ये तो हुआ आचार संहिता का संविधान का हर उल्लंघन हुआ है। तो कोर्ट को खुद को जागना चाहिए कि जब चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद 1,25,26 लाख लोगों के खाते, औरतों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये खाते में आना, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? इस तरह से ऐसे चुनाव जीते, कभी राम के नाम से, कभी रहीम के नाम से, हिंदू मुसलमान को लड़ा देंगे, जाट को राजपूत लड़ा देंगे, गुजर को मीणा से लड़ा देंगे। इस तरह से अपना उल्लू सीधा करते हैं, धरातल में कोई काम नहीं होता। जो जनता इनको समझ चुकी है, आने वाले चुनाव चाहे निकाय के हो, पंचायत राज के हो, विधानसभा के हो, पार्लियामेंट को, जनता इनको सबक सिखाएगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर भारी मतों से